स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 17 हाइट एंड डिस्टेंस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अप टू क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है, आज 7th करना है। तो चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन में। अ वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाई। अ मैन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर knows that cosine of the angle of elevation of the top of tower is 0.53। वर्टिकल टावर की हाइट दी हुई है और एक आदमी जो खड़ा है दूर पे उसको पता है कि 0.53 कोसाइन एंगल बनता है एलिवेशन का ग्राउंड से। हाउ फार ही इज स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये निकालना है आपको। और हिंट दिया है टेबल से कि cos 58 इज इक्वल टू 0.531 एंड tan 58 इज इक्वल टू 1.6003। तो इसका यूज़ होगा ज़रूर क्वेश्चन में, इसीलिए गिवन है। तो लेट अस फाइंड आउट द आंसर। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट यही होता है कि भाई डायग्राम बना लो आप अच्छे से। ये मैंने डायग्राम बना लिया, कुछ भी नेम पुट कर दे रहा हूँ, ABM, आप भी कुछ भी पुट कर सकते हो। ये थीटा है, ओके। और ये हाइट दी हुई है 20 मीटर और मुझे यही वैल्यू निकालनी है कि कितनी दूर पे वो खड़ा है, तो लेट इट बी x, ठीक है। अब ये टावर वर्टिकल है ना, तो ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आएगी, देखो AM स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। तो ये AM स्क्वायर कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो AM इक्वल टू कितना हो जाएगा, √20 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हो गई वैल्यू, यानी ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आएगी, 20 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गिवन क्या है कि cos थीटा पता नहीं कितना है, लेकिन ये 0.53 है, इसको पता है। और cos की वैल्यू होती क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होती है ना, तो दिया हुआ है 0.53। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस देखें तो यानी कि बेस x अपॉन में ये, यानी कि कह सकते हैं MB अपॉन में AM दैट इज इक्वल टू 0.53, ठीक है। अब MB की वैल्यू कितनी है, x है। AM की वैल्यू यहाँ देख लिया, √20 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.53। इसको भी डेसिमल रिमूव करके अपॉन 100 कर लेते हैं। अब देखो ये रूट हटेगा तभी हम जो है कि आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ यहीं लिख दे रहा हूँ मैं, क्या करने वाले हैं अब हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x अपॉन में √20 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 53 अपॉन में 100 का स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे अब हम। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे हम, तो आप देखो होने क्या वाला है, x पे स्क्वायर हो जाएगा और रूट है ना, रूट का स्क्वायर होगा तो बस रूट हट जाता है। तो 20 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2809। और ये 100 वाला स्क्वायर होगा तो बस 2 0 और एडअप हो जाएंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10,000 x स्क्वायर इक्वल टू 2809 मल्टीप्लाई में 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 प्लस x स्क्वायर। अब ये आ गया आपका 10,000 x स्क्वायर इक्वल टू 2809 x स्क्वायर पहले लिख दे रहा हूँ, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 11,23600। अब इसको इस साइड लेके आएंगे, x स्क्वायर को सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, 2809 x स्क्वायर इक्वल टू 11,23600। अब सब्ट्रैक्ट करोगे आप कितना आएगा, 7191 x स्क्वायर इक्वल टू 11,23600। x स्क्वायर इक्वल टू ये अब चला जाएगा उस साइड डिवीजन में, 3600 अपॉन में 7191। ये डिवाइड करने पे आप देखना आएगा ये 156.25। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √156.25। और 156.25 किसका होता है, ये होता है 12.5 का। यानी कि वो आदमी कितना दूर पे खड़ा है टावर के फुट से, 12.5 मीटर अवे। ओके, तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है,
इन फिगर 17.19 इट इज गिवन दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। अब ये ए बी परपेंडिकुलर है बी डी पे, यानी यहाँ 90 है, एंड लेंथ एंड इज ऑफ लेंथ एक्स मीटर, ये एक्स मीटर लेंथ भी दिया हुआ है इसका। डी सी इक्वल टू 30, ए डी बी 30, डी सी 30 दिया हुआ है वैल्यू 30 मीटर, और एंगल ए डी बी भी दिया है 30 डिग्री, एंड ए सी बी भी एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि यह हाइट ए बी निकालना है हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में सारी चीज़ें तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे हमारे। डायग्राम पहले बना लें। ए बी सी, ये कितना है, डी है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये एक्स है, और ये ए डी। अब देखो इस क्वेश्चन में ये एक्स है और इसको बी सी ही रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे पहले 45 के लिए देखते हैं, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री देखेंगे तो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे देखो, ए बी है, और बेस कितना है, सिर्फ बी सी है। तो यहाँ से क्या होगा, बी सी इस साइड जाएगा तो हो जाएगा बी सी इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स, यानी इससे एक निकल गया हमको कि जितना ये परपेंडिकुलर है उतना ही ये बेस है, यानी ये एक्स है और बी सी भी एक्स है। अब बात करें हम tan 30 डिग्री से देखने की। tan 30 डिग्री यानी इस पॉइंट से देखते हैं तो सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, यानी परपेंडिकुलर ए बी और बेस कितना आ गया, बी डी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ए बी की वैल्यू कितनी है, एक्स, और बी डी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस बी सी, सॉरी ये एक्स नहीं, ये कितना दिया हुआ है, ये 30 मीटर दिया है, इसकी वैल्यू दी हुई है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 30 प्लस बी सी हो जाएगा, ओके। अब ये 1/√3 इक्वल टू एक्स अपॉन में 30 प्लस बी सी है ना, तो इसको 30 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो बी सी की वैल्यू कितनी आई है, एक्स, तो 30 प्लस एक्स लिख दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 प्लस एक्स इक्वल टू √3 एक्स आ जाएगा। अब 30 इक्वल टू √3 एक्स माइनस एक्स, अब यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 30, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से देखो तो कितनी आ रही है, 30 अपॉन में √3 माइनस 1 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या करना अब होगा, इसको रैशनलाइज करना होगा। क्या करेंगे हम, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे तो कितना आया, 30 √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 30 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, यानी कि ये आ गया आपका 30, √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 15 जा, कितना आ गया, 15 इंटू 2.732। अब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका तो आंसर आएगा आपका 40.98 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40.98 मीटर। और यही जो है कि आपको फाइंड करना था एक्स की वैल्यू, जबकि बी सी भी कितना आ गया था, एक्स ही था ना। तो आप देख सकते हो इसको। चलो मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन फिगर 17.20 from a boat 200 meter away from a vertical cliff, the angle of elevation of the top and foot of the vertical concrete pillar at the edge of the cliff are 21 degree and 18 degree 30 minute. कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ क्लिफ और हाइट ऑफ द पिलर। कह रहा है कि यूज़ कर लो टेबल 1021 का और 1018 डिग्री 30 मिनट का। तो देखो ये क्लिफ है, क्लिफ के ऊपर जो है पिलर लगी हुई है, और ये 200 मीटर की दूरी पे क्या है, बोट है। जो क्लिफ का टॉप है वो 18 डिग्री 30 मिनट पे है, और जबकि अगर हम पिलर का टॉप देखें
तो वो 21 डिग्री पे है। तो लेट अस सॉल्व दिस। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में डायग्राम जो है कि ऑलरेडी आपको गिवन है, तो डायग्राम से जो है कि बहुत इजीनेस हो जाती है। अब ये डायग्राम है, ये P है, ये A ले लो आप, ये B ले लो आप, और ये C। ये देखो दिया ही हुआ है नेम इसका, ये पिलर है और ये क्या है, ये क्लिफ है। इसको हम ले लेते हैं X और इसको ले लेते हैं H। ओके, ये AC हमारा H है और PC हमारा X है। यहाँ से बनेगा 18 डिग्री 30 मिनट, और ये पूरा कितना जाएगा, दैट इज 21 डिग्री। ठीक है, और ये बेस का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 18 डिग्री 30 मिनट से देखते हैं पहले। तो tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब जब tan 18 डिग्री 30 मिनट से देखते हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, सिर्फ AC होगा। अब बेस क्या होगा, AB। अब 18 डिग्री 30 मिनट की जो वैल्यू है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो पीछे से आप वैल्यू देखोगे जो 18 डिग्री 30 मिनट की, वो वैल्यू आएगी आपकी 0.33460। AC की वैल्यू कितनी है, H लिया है हमने, AB की वैल्यू कितनी है 200। H इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.33460 इंटू 200। तो यहाँ से H की वैल्यू निकल जाएगी और वो H की वैल्यू कितनी आएगी 66920। तो 66.920 मीटर। $66.920 मीटर आ जाएगा। अब देखते हैं 21 डिग्री के हिसाब से। ओके, तो अब अगर हम tan 21 डिग्री लगाते हैं तो परपेंडिकुलर यानी कि पूरा होगा आपकी बार कितना, पूरा यानी कि AP अपॉन में कितना आएगा बेस, दैट इज AB। tan 21 की अगर आप वैल्यू देखो, पीछे से टेबल दिए हुए हैं ना बैक साइड में बुक के, तो 0.38386। AP कितना होगा, AP देखो H प्लस X है, H की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। चलो पहले H प्लस X लिख देते हैं अपॉन में 200। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.38386। ओके, इनटू में कितना 200 इज इक्वल टू H की वैल्यू कितनी आई है 66.92 प्लस X। ओके, मल्टीप्लाई करो कितना आता है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 200 से तो आएगा 76.772 और 00 आएगा जिसका कोई यूज़ नहीं है, इज इक्वल टू 66.92 प्लस X। X की वैल्यू निकालनी है तो इसको उस साइड भेज देंगे, माइनस हो जाएगा 76.772 माइनस 66.92 कितना आ गया, ये आपका आएगा अप्रॉक्सीमेटली 9.85 मीटर। ये X की वैल्यू, यानी कि X क्या था, X था आपका पिलर, और ये जो H है ये क्या है आपका क्लिफ। यानी क्लिफ की वैल्यू कितनी आ गई, क्लिफ की हाइट है 66.92 और इसकी पिलर की कितनी आ गई 9.85। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि इन फिगर 17.21 द टॉप ऑफ अ टावर इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 पॉइंट ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू अ पॉइंट ऑन द बेस ऑफ द टावर इफ द एंगल्स, क्या कह रहा है, इफ द एंगल्स of elevation at the 2 points be 30 degree and 45 and the distance between them is 20 meter, find the height of the tower। ये हाइट निकालनी है हमें टावर की, ये डायग्राम ऑलरेडी गिवन है तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ऑलरेडी आपको डायग्राम एक दिया हुआ है।
अब ये कितना है 30 डिग्री, ये 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक है बस। इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, नेमिंग कर लो ABCD। ओके, BC नहीं पता है और ये डिग्री दी हुई है 45 डिग्री दी है, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। अब इधर से देखो आप, हम पहले क्या लेते हैं tan 45, ठीक है। tan 45 लेंगे तो परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन में बेस यानी कि BC। tan 45 की वैल्यू 1, तो यानी कि AB अपॉन में BC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे BC इज इक्वल टू AB, यानी ये जो BC सॉरी, यानी कि ये जो BC है और AB है वो इक्वल है, पहली चीज हो गई। अब जो यहाँ पे tan 30 डिग्री से देखते हैं तो परपेंडिकुलर AB है और बेस कितना है, दैट इज BD। tan 30 की वैल्यू कितनी हुई 1/√3, AB की वैल्यू AB ही रहने देते हैं, और BD कितना हुआ BD हुआ 20 प्लस BC। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस BC इक्वल टू √3 AB हो जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ पे पता है कि 20 प्लस BC AB के इक्वल है, तो यहाँ भी AB लिख सकते हैं इक्वल टू √3 AB। तो 20 इक्वल टू √3 AB माइनस AB कितना आ जाएगा 1.732 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा AB कॉमन ले लिया मैंने 20। अब नेक्स्ट यहीं पे कर दे रहा हूं मैं, AB इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, और ये माइनस करने पे कितना आया 0.732। ये जो माइनस करने पे आएगा वो इधर डिवीजन में चला जाएगा, तो इसका आंसर आप डिवाइड करोगे तो कितना आना चाहिए 20, और ये डेसिमल रिमूव करेंगे इंटू 1000 कर देंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाना चाहिए 27.32 मीटर। ओके, तो दिस वॉज योर आंसर। तो फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।